हेलो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर द सॉलिटरी रीपर हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर टाइप, जिनका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स तक में लिखना है। दैट मीन्स कम से कम 1 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम अगर समरी लिखनी है या लॉन्ग आंसर लिखना है तो उसके लिए कैसे बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, as if her song could have no ending, discuss the significance of this line in the overall context of the poem. तो पोयम की एक लाइन है कि वर्ड्सवर्थ को ऐसा फील हुआ जैसे वो रीपर का जो सॉन्ग है उसकी कोई एंडिंग नहीं है। मतलब गाना तो ठीक है खत्म हो जाएगा बट उसका इफेक्ट उनके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहेगा, ये फीलिंग वो कन्वे करना चाह रहे हैं। तो आपको जब एक ही लाइन को डिस्कस करना है और ये छोटा सा ही पोयम है तो ऑब्वियसली उसकी समरी भी आपको लिखना ही पड़ता है। तो जो आपने शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं हम लोगों ने, तो उसके जो आंसर्स हैं वो भी कुछ मैंने इसमें डाल दिया ताकि बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाए और ज़्यादा उसमें नई नई चीज़ें ना हो। देखिए, द लाइन एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग रिफ्लेक्ट्स द टाइमलेस एंड इटर्नल जॉय वन गेट्स फ्रॉम म्यूजिक। इटर्नल मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये लाइन क्या शो करता है कि म्यूजिक से जो हमको आनंद मिलता है दैट इज टाइमलेस, वो टाइम के साथ कभी खत्म नहीं होता। दैट इज तो नेवर लास्टिंग है वो। इट हाईलाइट्स द एवर लास्टिंग इम्पैक्ट इट क्रिएटेड ऑन द माइंड ऑफ द पोएट। वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वर्ड्सवर्थ के दिमाग में इसका जो असर पड़ा था वो लंबे समय तक चलने वाला है। इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ स्कॉटिश गर्ल who was working in the field cutting and gathering grain with the help of a sickle and singing some sad melancholy sad song. Her song flowed so naturally and effortlessly that the poet was spellbound. ये सारा हम शॉर्ट आंसर टाइप में पढ़ चुके हैं। वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की को, स्कॉटिश गर्ल को खेत में अकेले काम करते हुए देखा। वो फसल को काटते समय साथ में ही कुछ ऐसा गा रही थी, बहुत स्वीट सॉन्ग, जो कि उनको लगा कि ये कोई सैड सॉन्ग होगा। वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, ही फेल्ट स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध होकर वो चुपचाप खड़े होकर उस गाने को सुनने लगे। She was continuously singing one after another. Its effect was so deep in the heart and mind of the poet that while passing by he stopped and listened to the song in a motionless state. The poet couldn't understand its meaning. He kept on imagining what would be the theme of the poem. तो वर्ड्सवर्थ को उसका गाना समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचते रहे कि किस विषय पर वो गा रही होगी, शायद किसी वॉर के बारे में या किसी पेन या लॉस के बारे में। तो वो सोचते रह गए। लेकिन ये जो गाना था तो ये उनको इतना कैप्टिवेटिंग, इतना आकर्षक लगा कि दैट ही फॉरगॉट एवरीथिंग। सब कुछ भूलकर वो चुपचाप खड़े होकर उसे सुनने लगे। It seems to him even sweeter than the nightingale which sings in the desert of Arab for tired travelers who takes a halt in some shady place of the desert. It is even sweeter than the cuckoo bird which sings so sweetly in spring season. वर्ड्सवर्थ को ये गाना किसी बुलबुल के गाने से या किसी कोयल की आवाज से भी ज़्यादा स्वीट लग रहा था। Feeling the deep impact of the song, he thinks that the song is not designed to end ever. As he starts climbing up in the hill, he bore the music in his heart forever. तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगा कि ये गाने का असर, ये कभी खत्म नहीं होने वाला म्यूजिक है। और जब वो गाने को सुनकर आगे पहाड़ में चढ़ने लगे तो उनको लगा कि ये चीज उनको जिंदगी भर याद रहने वाली है। दो ही cannot hear the sound of the music anymore, its beauty lingers in his heart for a long time. तो गाना अब आगे शायद वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो मेलोडी है, वो उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गई थी। Now the second and the last question. After reading this poem, what can you say about the nature of the poet? वर्ड्सवर्थ के नेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं इस पोयम को पढ़ने के बाद? After reading this poem, we can say that Wordsworth was the worshipper of nature. वर्शिप करना मीन्स पूजा करना। वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर सिर्फ ब्यूटी का सोर्स नहीं है, वो उसके पुजारी हैं। एट द सेम टाइम ही was deeply attached to the emotions and experiences of the ordinary people, especially living in the lap of nature. वर्ड्सवर्थ
गांव में रहने वाले बहुत सिंपल लोगों के इमोशंस से ज्यादा कनेक्टेड थे। While passing through the fields of Scotland, he saw an unmarried girl working alone in the field, cutting and gathering grain with the help of a sickle and singing some sad songs simultaneously। ये कंटेंट हमने कई बार देखा। वर्ड्सवर्थ ने उस स्कॉटलैंड की लड़की को खेत में काम करते हुए देखा जो साथ में गाना गा रही थी, कोई सैड सॉन्ग। हर सॉन्ग फ्लोड सो नेचुरली एंड एफर्टलेसली दैट द पोएट वाज स्पेल बाउंड। उसका गाना इतना नेचुरल था कि वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। एंड ही स्टूड मोशनलेस टू लिसन इट। वो एकदम चुपचाप खड़े होकर उसको सुनने लगे। इट सेम टू हिम दैट द एंटायर वैली इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो उनको ऐसा लगा कि पूरी घाटी भर गई है उस आवाज से। तो यहाँ पर here is his extraordinary ability to draw out the beauty and emotions from simple scenes is highlighted। यहाँ क्या हाईलाइट हुआ है कि वर्ड्सवर्थ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण क्षमता थी कि प्रकृति की छोटी छोटी चीजों से इमोशंस को डिस्क्राइब कर पाना, सिंपल सीन से, छोटे दृश्यों से। इट शोज हिज डीप कनेक्शन टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। प्रकृति से साथ उनका संबंध कितना गहरा था ये हमको पता चलता है। He finds inspiration and joy in depicting simple rural life and mundane moments of ordinary people। तो वर्ड्सवर्थ जो है गांव के बहुत गरीब छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियों से ही इंस्पिरेशन ले लेते हैं। He believes that nature has a soothing and healing power. It has the key to unlock his imagination। प्रकृति उनके लिए क्या है? हीलिंग पावर, उनको क्योर करने की एबिलिटी रखती है। और इट इज की एक ऐसी चाबी की तरह है जो उनके इमोशंस का ताला पूरी तरह से खोल देती है। नेचर के साथ वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। The beautiful landscape or a beautiful music can be a source of eternal joy in the time of stress। तो एक सुंदर सा दृश्य या फिर एक छोटा सा एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूजिक भी हमारे लिए इटर्नल जॉय, हमेशा हमको आनंद देने वाली चीज हो सकती है, खास करके स्ट्रेस के मोमेंट्स में, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है। ही इज अ सेंसिटिव ऑब्जर्वर हु इज डीपली कनेक्टेड टू नेचर। ही एक्सपीरियंसेस अ पावरफुल स्पिरिचुअल इफेक्ट फ्रॉम द नेचुरल वॉइस ऑफ द रीपर विच हैज अ पावर टू इवोक डीप इमोशंस एंड प्रोवाइड पीस। तो एक गांव की साधारण सी लड़की की नेचुरल वॉइस भी उनको इतना पावरफुल लगा कि उनको ऐसा लगा कि वो उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं और ये चीज हमेशा के लिए उनके हृदय में बस गई है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, जेन्युइन ब्यूटी लाइज नॉट इन आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ सिटीज बट इन सिंप्लिसिटी ऑफ हम्बल पीपल ऑफ रूरल एरियाज। तो वर्ड्सवर्थ को क्या लगता है कि जो जेन्युइन ब्यूटी है वो शहरों की आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं है, बल्कि गांवों के गरीब लोगों के बीच में जो प्रकृति के साथ रह रहे हैं उनके इमोशंस ज्यादा जेन्युइन हैं और वो ज्यादा इंस्पायर करते हैं वर्ड्सवर्थ को। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप आंसर में अपने मन से थोड़ा कुछ भी जोड़कर एटलीस्ट 1 पेज भी अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।